प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं गणित की अभ्यास 1C के सभी प्रश्नों को बेटा हल करेंगे। और बेटा इसी वीडियो में हम यह भी बताएंगे कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए अभ्यास 1C के पहले प्रश्न के चारों भागों बेटा हल करते हैं। तो हम शुरू करेंगे पहले भाग से। पहला भाग वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही सरल है। देखो बेटा कैसे इसको हल करते हैं, देखिए। तो बेटा यहाँ पर इसको हल करेंगे तो पहले प्रश्न में पहला भाग क्या कहता है कि 2/3 माइनस का 5/3। देखो बेटा, जब कभी हर समान हो, हर किसे कहते हैं? देखो, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। जब हर दोनों तरफ एक से हो माने समान हो, तो उनमें जो एलसीएम आएगा वो बेटा वही होगा जो बिल्कुल समान है। जैसे 3 समान है तो यहाँ पर 3 ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एलसीएम। तो जब हर समान होता है, एलसीएम वही आ गया, तो हम क्या करेंगे, अंश को जो का तो यहाँ पर लिख देंगे। 2 का 2 माइनस और 5 का 5, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूं आपको और समझ में आएगा अभी। देखो बेटा क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, 5 में से 2 को घटाएं। क्यों? क्योंकि 5 ज्यादा है, लेकिन किसके, ऋण के हैं माने घटाव के हैं। तो 5 में से 2 जाए, कितने बचेंगे? माइनस के 3 बचेंगे। माइनस का 3 ये आ गया, और बट्टे में क्या है हमारा, 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। 3 एकम 3 बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा आंसर हमारा माइनस का 1। समझ में आया? नहीं आया? आ गया ना? ऐसे ही बेटा समझ में आएगा। देखो यहाँ पर इसको कैसे हल करते हैं दूसरे भाग को। पहले हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना, हमेशा हमें कोष्टक खोलना होता है, तभी उस प्रश्न को बेटा हल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3, और देखो यहाँ पर माइनस है और अंदर भी माइनस है। तो बेटा जब कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा हमारा 5/3। तो देखो यहाँ भी हर हमारा समान है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 ही आ जाएगा। जब हर समान है तो एलसीएम 3 आ गया, तो हम क्या करेंगे, 2 का 2 लिख देंगे और 5 का लिख देंगे 5, ठीक है। तो अब इनको जोड़ देंगे, यहाँ पर घटाया था हमने, यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएंगे, 7 बेटा। तो यहाँ हो जाएगा 7/3। और प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या है, आंसर है। भाई कसम से बताना समझ में आया नहीं आया? आया ना? तो प्लीज एक लाइक जरूर करना। अब बेटा हल करेंगे इसके तीसरे भाग को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम हल करेंगे तीसरे भाग को। बेटा देखो मैंने क्या कहा था, कोष्टक को पहले खोलना है। तो यहाँ पर लिखा कोष्टक में माइनस के 2/3 और दूसरे कोष्टक में लिखा माइनस के 5/3, और बीच में क्या है, माइनस। तो देखो पहले इस वाले कोष्टक को खोलेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो रहेगा हमारा माइनस का 2/3, ठीक है बेटे। और देखो जब इसको खोलेंगे तो मैंने अभी क्या बताया था, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 5/3, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्या, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा हमारा, 3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हर हमारे समान है। यहाँ पर लिख देंगे माइनस के 2 और यहाँ लिख देंगे हम प्लस के 5, क्योंकि प्लस के 5 हैं। अब देखो बेटा 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, प्लस के 3 बचेंगे ना, प्लस के 3। क्यों? क्योंकि प्लस के 5 ज्यादा है, और बट्टे में क्या है हमारे पास, 3 एकम 3। तो हमारे पास प्यारे बच्चों आंसर क्या आ गया, 1 आ गया बेटा। बताओ समझ में आया ना? आया ना बेटा? बहुत बढ़िया। आगे देखिए इसके चौथे भाग को। चौथा भाग क्या हमारा अंतिम भाग है इसका, है ना। कैसे हल करेंगे, ऐसे हल करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे हल करेंगे। कैसे? देखो पहले कोष्टक को खोलेंगे, हो जाएगा हमारा माइनस का 2/3 और माइनस बेटा यहां हो जाएगा 5/3, हो गया। अब बेटे यहां देखो दोनों में क्या है हमारा, 3 है हमारा एलसीएम, और ऊपर क्या रहेगा, माइनस का 2, और यहां देखो चिन्ह तो बदला नहीं है तो माइनस का 5 कहलाया जाएगा। जब चिन्ह एक से हो तो क्या आएगा आंसर, माइनस का 5 है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 7 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस मत करना। अगर आप माइनस और माइनस प्लस करोगे, अगर माइनस और माइनस प्लस करोगे तो यहाँ पे हमेशा रखना प्लस तभी होगा जब गुणा का चिन्ह होगा ना। माइनस गुणा माइनस होगा जब तो प्लस होगा। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो भैया 5 दूनी 10 हो जाएंगे, फिर गलत हो जाएगा सवाल। हम तो यहाँ पे जोड़ रहे हैं, इसलिए जोड़ते समय चिन्ह वही रहते हैं, ठीक है। बट्टे में क्या हमारे पास, 3, और यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। अच्छा लगा ना? पहले प्रश्न के चारों भागों को मैंने हल कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। चलो एक नेक्स्ट पेज की ओर चलते जल्दी से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना, यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए, है ना। परिमेय संख्या हमें प्राप्त करनी है। तो ये पहला भाग है, और इस वाले भाग को लिख लेते हैं और इसको बेटा बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। आइए बेटा देखिए। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर दूसरे प्रश्न के पहले भाग को लिख दिया है। चलो एक बार ऐसा करते हैं, प्रश्न को दोबारा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है,
निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर इसको सरल करना है। कैसे सरल करना, आइए बेटा इसको समझाते हैं। देखो कोई भी एक रेखा ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं ये देखना चाह रहा हूं क्या ये रेखा सीधी है। ठीक है, कोई भी एक रेखा हमने ले ली, ठीक है बेटा, ले ली ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देंगे, हमें यहाँ पर प्लस की तरफ तो 3/7 लिखना है और ऋण की तरफ हमें क्या लिखना है, -8/7। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 0 और यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या 1 2 और यहाँ पर आ जाता है 3। ठीक है, अगर लाइन को आगे बढ़ा देना कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है बेटे, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे मान लिखने हैं क्या 1 2 3। ठीक है, और पट्टे में हमें क्या लगाना है, इनके हर समान है, इसलिए हर समान है तो हो जाएगा हमारा /7/7। इसी प्रकार बेटा यहाँ पर माइनस का 1/7 माइनस का 2/7, ठीक है ना, दिख रहा है ना, माइनस के 3/7 माइनस के 4/7 माइनस के 5/7। ठीक है, और माइनस के 6/7 7/7 माइनस के और माइनस के 8/7। ये दोनों हमने लिख दिए। तो हमें कैसे इसको सरल करना है, प्यार से और आसानी से। देखो कैसे, हमें क्या करना है, हमें पहले जाना है कहां पर, प्लस के 3/7 की तरफ। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर यहां से कहां से 0 से, है ना, और जाएंगे 3/7 की ओर। तो ये हम रेखा ऐसे लेंगे, ठीक है, और ऐसे लेंगे, ठीक है, और यहां पर ले लेंगे इसका चिन्ह, माने एक रेखा ये आ गई। ठीक है बेटे, ये हो गया। तो अभी हम यहां से 0 से इधर गए थे तो तीर का निशान इधर लगा देना। अब हमें क्या करना है, अब हमें माइनस का 8/7 चाहिए। तो देखो हम यहां से गिनती करेंगे। अब ऐसा ना है कि यहां से आप सीधे यहां पे लगा दो निशान, ना, आपको समझना पड़ेगा क्या कि हमें यहां से गिनती करनी पड़े 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस की तरफ आना है 7 8। दोबारा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आया 8। तो हमने यहां से स्टार्ट किया, 0 को मत लगाना, हमें क्या करना है यहां से, ठीक है, और यहां से बेटा। ठीक है, ये हमें क्या करना है, यहां पर एकदम सीधी रेखा को दिखाना पड़ेगा। इस प्रकार ले लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ना, ऐसे। ठीक है, इसको मिला देना, कोई बात नहीं, ये मिल गई, हो गई सीधी। तो हमने इधर से गिनती की थी इधर तक, और हम ऐसे करके निशान लगा देंगे यहां पर। ठीक है, ये लग गई जी निशान। अच्छा, अब हमें यहां से 0 से भी ये दर्शाना पड़ेगा, यहां तक आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये लेंगे पैमाने से इधर, और वैसे डिजाइन सी बना दो यार, अच्छी लगे। ठीक है, और सीधी ले लें, टेढ़ी पड़ रही है, और इसको यहां पर मिला देते हैं, ये आ गई, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से भी इधर दर्शाया था हमने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हमें आंसर कैसे पता चला कि यही हमारा आंसर होगा, तो देखो इसको करेंगे सरल यहां पर। तो आंसर हमारा देखो माइनस के 5/7 ही निकलेगा। देखिए, देखो प्यारे बच्चों, इस संख्या को यहां पर लिख देते हैं 3/7 और माइनस के 8/7। ठीक है, अभी मैंने इसके पहले प्रश्न को कैसे हल किया था, उनके भागों को, कि जब हमारे हर समान हो तो हमारा एलसीएम भी समान, माने समान वाला आएगा 7 आ गया। अब हमें क्या करना है कि जब हमारे हर समान है तो अंश को ज्यों का त्यों यहां पर लिख देंगे बेटा, ये आ गया। ठीक है बेटे, और देखो सरल करेंगे कि 8 में से 3 ही आएंगे, तो कितने बचेंगे, माइनस के 5/7। और प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना, माइनस के 5/7 पर ही तो हमने टिक किया था, है ना, दर्शाया था संज्ञा रेखा पर। तो यही हमारा क्या है, रियल आंसर है। ओके, ठीक है, ओके। ठीक बेटा, बहुत बढ़िया। अब हल करते इसके दूसरे भाग को एक नए पेज पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखते हैं इसके अगले भाग को। अगला भाग हमारा क्या है, अगला भाग है बेटा भाग संख्या 2,
है हमारे माइनस के 4/6, ठीक है, कोष्टक में करेंगे इसको बंद, और यहां पर हो जाएगा हमारा माइनस के 3/4, माइनस नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, सादा सादा संख्या है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले इसको कोष्टक को खोलना पड़ेगा, है ना, यही तो सिखाया था मैंने। जब कोष्टक को खोलेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा हमारा माइनस के 4/6, और ये खाली अकेला माइनस है तो हो जाएगा हमारा माइनस के 3/4। भाई पहले इसके पहले भाग में क्या था कि उनके हर समान थे, लेकिन यहां पर देखो हर समान नहीं है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 4 है, हर क्या अलग अलग है। तो ऐसे सवाल में संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इनके हर को समान करना पड़ेगा। और हर को समान हम कैसे कर सकते कि इन दोनों में हमें गुणा करनी पड़ेगी किसकी, 2 की। अगर मैं 2 की गुणा यहाँ पर कर दूंगा तो देखो 6 दूनी 12 है, और यहाँ पर अगर 3 गुणा कर दो 4 3 12, तो हमारे दोनों तरफ हो जाएंगे हर बराबर। कैसे होंगे यहाँ पर देखते हैं बेटा, देखो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले 4/6, यहां पर मैं लिख देता हूं 2 की गुणा ऊपर 2 की गुणा नीचे, और माइनस का चिन्ह, ऐसे 3/4, 12 12 आना चाहिए हर में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे हम 3, और यहां भी 3, ठीक है, दोनों साइड हमने कर दी गुणा। अच्छा जी, अब करते हैं सरल, ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 दूनी 8/12, और हो जाएगा हमारा 3 तिया 9/4 तिया 12। देखो अब हो गया हर समान। जब हर समान हो जाएगा तो हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यह करना पड़ेगा, भाई माइनस की दोनों चीज है, तो हमें इधर लेफ्ट साइड में, है ना, डेढ़ हाथ की तरफ हमें रेखा खींचनी पड़ेगी, है ना। और कितनी रेखा खींचनी पड़ेगी आइए देखते हैं बेटा इसको। पहले तो सॉरी, रेखा नहीं खींचनी पड़ेगी, रेखा तो एक ही खींचनी पड़ेगी, उसके माने, है ना, 1 2 3 4 5 संख्याओं को लिखते हैं बेटा पहले तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक रेखा यहां पर खींच लेते हैं, ठीक है, एक बड़ी सी रेखा, ठीक है, मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूं, अब इसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा एक सीधी रेखा बड़ी सी, खाते पीते करके, ठीक है, ये आ गई, और यहां पर लिखते हैं छोटे छोटे संख्याओं में, 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 0 तो है ही है, 1 से स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक। तो यहां पर संख्या लिख देते हैं, ठीक है, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, छोटी छोटी लाइनें हो गई, कोई बात नहीं है, 1/12 सबके नीचे हो जाएगा /12, 2/12 माइनस के 3/12, 4/12, 5/12, माइनस के 6/12, माइनस के 7/12, माइनस के 8/12, माइनस के 9/12, माइनस के 10/12, माइनस के 11/12, माइनस के 12/12, ठीक है, और माइनस के 13/12, माइनस के 14/12, ठीक है, समझ लेना, थोड़ी मैंने पास पास रेखा कर दी है तो इससे लिखने में परेशानी हो रही है। तो माइनस के 17/12 और माइनस के 18/12, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेना है क्या, माइनस के 8/12 सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, यहां से रेखा लेंगे, ये रही, ठीक है, और माइनस के 8/12 ये रहा, तो ये रही रेखा, और इसको इससे मिला देंगे, ठीक है, ये मिल गई जी, ये आ गई है ना, ये रही, ठीक है। तो यहां से इधर की तरफ ही तो चले थे, तो ऐसे करके निशान बना देंगे, ठीक है बेटा, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, -9/12 तक जाना है, तो देखो इसको तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आगे तक गिनेंगे, -9/12 ऐसा नहीं, यहीं पे टिकना ना, आगे बढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, -17/12 पे दोबारा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर देखो कैसे बनाएंगे इसको, ऐसे ले लेंगे, थोड़ा सा तीर का निशान, ये आ गया, ठीक है, और यहां से
कहाँ तक का, यहाँ, ठीक है, और ये मिल गया, ठीक है बेटे, ये मिल गया, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार ही तो गए थे, है ना। और कहां से कहां तक गए थे, 0 से 17, ठीक है, ऐसे, ठीक है बेटा, ये हो गया। और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो अगर आप इसकी जांच करना चाहते हैं तो आइए इसकी जांच कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए उत्तर हमारा गलत है या सही है। देखिए, तो देखो यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, क्या कि माइनस के 8/12 और माइनस के 9/12, हर समान है तो क्या आएगा, 12 ही आएगा। और माइनस के 8 और माइनस 9 अंश समान के समान रखे जाएंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस के 17, 8 और 16, 17/12, और देखना 17/12 ही तो आ रहा था। समझे ना, समझे, हो गई उत्तर की जांच, बिल्कुल सही किया है हमने, है ना। तो आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। तो देखो बेटा, यहाँ पर अब इसको कैसे हल करते हैं, आइए इसको बताते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो रिक्त स्थान है ना, इनको हमें बताना है कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया था कि हमेशा पहले कोष्टक को खोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस के 15/13, और देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4/26, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि इनका लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए आइए इसको अलग पेज पर हम आपको समझाएंगे। तो देखो बेटा, 13 और 26 का जब एलसीएम लेंगे, यहां पर हल करते हैं इसको, 13 और 26, तो 13 से ही आएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ठीक है। अब कैसे आएगा, 2 से, 2 एकम 2, भाई 2 का भाई एक में नहीं है तो एक का एक जैसा बताओ वैसा लिख देंगे, 2 एकम 2, गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26। तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 26 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से। चलो मैं दूसरी पेन से हल करता हूं कि 13 का भाग इससे याद आना जाए 26 से, 13 दूनी 26, कितनी बार गया, 2 बार। तो 2 की गुणा कर देंगे इधर ऊपर वाले में, और ऐसी 26 एकम 26 कितनी बार गया, एक बार। एक की गुणा कर देंगे इसमें 4 में। तो देखो 15 दूनी कितने हो जाएंगे, माइनस के 30, प्लस का चिन्ह, ये हो जाएगा 4 एकम 4। दोबारा देखो, 13 दूनी 26 2 बार गया, 2 गुणा कर दी ऊपर, तो 15 दूनी कितने हो जाएंगे, 30। ऐसी 26 एकम 26 एक बार, तो एक गुणा कर देंगे 4 में, 4 एकम 4। अब 26 में से 4 को जब घटाया जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, बताओ, माइनस के 26 बचेंगे, क्योंकि 30 ज्यादा है, और यहाँ क्या है, बट्टी में 26 है। 26 एकम 26, तो कितना आया निकल कर आया हमारा माइनस का 1। तो खाली स्थान के स्थान पर लिख देंगे बेटा हम कितना, माइनस का 1, और यही हमारा बेटा क्या है, आंसर है। अच्छा लगा ना प्रश्न, ऐसे ही अगले प्रश्न को हल करेंगे। तो अगले प्रश्न में चलते बेटा जल्दी से। तो देखो बेटा, यहाँ पर दूसरे भाग में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भाग 2 में कि माइनस के 7/9 कोष्टक में, फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ दे दिया उसने खाली स्थान, बराबर में कितना है, 3 है, ठीक है। तो बेटा ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें x मान लेना, क्या मान लेना, x, a b c d जो भी आप मान सकते हो मान लेना। तो यहाँ पर x को तो यहीं पर रहने दो, और 3 ये रहे, संख्या को संख्या पास भेज देंगे। तो काय के माइनस के बेटे जरा काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 7/9, ठीक है। अच्छा जी, माइनस का x ये रहा, बराबर इसका लेंगे एलसीएम, तो इसके नीचे 1 लगा दो, 1 का कोई महत्व नहीं होता, कितनी बार बताया मैंने, है ना। तो देखो 9 ये आएगा इसका एलसीएम, जो अकेला है, तो 9 कितने हो जाएंगे, 27, और प्लस के 7 एकम 7। तो यहां पर हो जाएगा हमारा x बराबर 27, 7 बेटे कितने हो जाएंगे, 34/9। तो माइनस आ रहा है, तो यहां पर हम दर्शा देंगे x बराबर माइनस के 34/9, और ये बेटे यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लगा ना, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। तो अगले भाग को हल करते जल्दी से। तो इसके अगले भाग में क्या लिखा हुआ है, बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं बेटा आपको अच्छी समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, चलो इसको काट देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ऐसे करके, फिर 2 ये रहे, ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या है, खाली स्थान, बराबर में है हमारे माइनस के 3/4, ठीक है, इस प्रकार लिखा हुआ है। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर खाली स्थान पर हमें क्या मान लेना है, यहाँ पर x मानना है, ठीक है, और ये बराबर का चिन्ह, इसको माइनस समझ लेना। तो हमें क्या करना है, इसको सरल करेंगे, तो माइनस का x ये रहा,
बराबर का चिन्ह ये रहा, ये हो जाएगा हमारे माइनस के 3/4 और संख्या और संख्या भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे बेटा 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस के हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर माइनस का x ये रहा, बराबर ये रहा, इसको करेंगे सरल तो कितना आएगा, एलसीएम 4 ही रहेगा क्योंकि एक है इसमें और एक 4 है। ठीक है, तो देखो सरल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे सवालों में, तो माइनस के 3 एकम 3 और माइनस के 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का x बराबर माइनस के 11/4। माइनस से माइनस कर दो कैंसिल, कितना बचेगा 11/4। और बेटा यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो बताओ समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से। यहाँ देखो बेटे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगले भाग में चौथे भाग में लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले तो खाली स्थान दिया है। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर है कोष्टक में माइनस के 2/3 और बराबर में है कोष्टक में 5/6। काय के माइनस के इस प्रकार लिखा हुआ है। और बहुत बड़ी गलती हो गई, माफी चाहता हूँ भाई, मैंने ऊपर लिख दिया नीचे ध्यान न दिया। अब देखो, अब इसको कैसे हल करेंगे कि सबसे पहले यहां पर मानेंगे x। ठीक है, मान लिया, तो पहले जो है हल उसको हल करेंगे, x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2/3 बराबर हो जाएगा 5/, ऐसे लिखना माइनस के 6। ठीक है, x बराबर माइनस के 5/6, इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के 2/3। ठीक है बेटा, अब देखो क्यों माइनस के प्लस का चिन्ह बदलेंगे, x बराबर बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो देखो 3 दूनी 6, तो 6 ही आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा, 6 ही आना चाहिए ना। 3 दूनी 6 सही है, कुछ 6 ही आना चाहिए, चलो सही है। ठीक है, तो अब देखो बेटा क्या करेंगे कि 6 एकम 6 एक बार और 5 का 5 आएगा ऊपर, माइनस 3 दूनी 6, 2 गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस के हो जाएंगे हमारे 9 और 6/, में तो इसका भाग तो जा रहा, कैसे आ रहा, 3 का 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो आंसर हमारा क्या आएगा, x बराबर माइनस के 3/2। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों अब हल करेंगे चौथे प्रश्न के पहले भाग को। और बता दूं मैं, ये जो पहला दूसरा भाग है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, छमाही में सालाना में दोनों में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, हल करने से पहले पढ़ तो लें। देखो लिखा हुआ है पहले भाग में 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल माइनस के 2/9 हो। ठीक है, जोड़ें, जोड़ें किसमें, 6/7 में। तो देखो यहां पर हम लिख देंगे, माना, बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूं, माना 6/7 में x जोड़ने पर योगफल माइनस के 2/9 होगा। ठीक है, उसने अपनी एक बात रख दी, होगा जी। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, जब भैया 6/7 में हम x को जोड़ रहे हैं तो योगफल हमारा कितना हो रहा है, माइनस के 2/9 हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने इससे पहले सवालों को ऐसे हल किया था कि जो खाली स्थान थे वहां पर हम क्या लगा रहे थे, x लगा रहे थे। इसी प्रकार हल करेंगे, संख्या संख्या एक तरफ और x वाले एक तरफ, तो x को यहीं पर रहने दो, बराबर माइनस के 2/9 ये रहे, और संख्या को इधर बेटा पहुंचाएंगे तो संख्या के पास, तो काय के प्लस के काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 6/7। और x बराबर इनका लेंगे एलसीएम, तो 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 63। कितने हो जाएंगे, 63। ठीक है, जब 63 हो जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। देखो 7 दूनी 14 माइनस 9 छिक्के 54, x बराबर दोनों को जोड़ेंगे 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, काय के माइनस के, और बट्टे में कितना हो जाएगा 63। और यही हमारा बेटा क्या है, आंसर है। तो बताओ आपको ये समझ में आया नहीं आया, बता रहा हूं IMP है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा पेपर में। ठीक है, अच्छा जी, अब हल करेंगे इसके दूसरे भाग को ठीक इसी प्रकार। तो देखो दूसरा भाग बेटा ठीक इसी प्रकार का है, ये मैंने लिखी दिया है पहले से ही, तो पहले पढ़ लेने, लिखा हुआ माइनस के 7/12 में कितना जोड़ें कि ये ऊपर 25/36 हो। कितना यार सरल सवाल है, और समझाने का तरीका भी मुझे बहुत, मतलब मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं अच्छा समझा रहा हूँ आपको। देखो सबसे पहले लिखेंगे हल और लिख देंगे, माना माइनस के 7/12 में
x जोड़ने पर योगफल 25/36 होगा। ठीक, उसी प्रकार लिख दिया। ठीक है बेटे, इसके बाद हमें क्या करना है कि माइनस के 7/12 में x जोड़ दो जी। लो भैया x जोड़ दिया, बराबर कितना हो जाता है 25/36 हो जाता है। तो हमने क्या बताया था, x x वाले एक तरफ और संख्या संख्या वाले एक तरफ। तो भैया ये इसको इधर लेके जाएंगे, काय को हो जाएंगे भाई 25/36 तो जैसा था वैसा है, इसको इधर लेके आएंगे, काय का हो जाएगा माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर भैया ये तो बड़ी बड़ी संख्या होगी तो इनको हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। देखो इधर 36 और 12 का एलसीएम लेंगे, किससे जाएगा 2 से, 18 बार और 2 छिक्के 12, 2 नियम 18, 2 तिया 6, सही है ना, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, कोष्टक कॉमा लगाना आवश्यक है इसमें। और देखो 3 एकम 3, तो देखो 3 तिया 9, 9 18, 18 36 आएगा। कितना आएगा 36 आएगा इसका एलसीएम। तो 36 ले लेते हैं जी एलसीएम। ठीक है, अब ध्यान देना 36 एकम 36 कितनी बार का, एक बार, एक क्यों ना करेंगे 25 में, तो 25 एकम 25 प्लस 12 एकम 12, 5 12 थी 36, 12 का भाग 36 से कितनी बार का 3 बार, और 3 गुना कर देंगे साथ में, 3 सत्ते 21। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 और 1 6 माने 46/36, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया इसका कार्य समाप्त, किसका, चौथे वाले प्रश्न के दोनों भावों का। तो अब हल करेंगे इसके 5वें प्रश्न को बेटा जल्दी से। और हाँ, अगर आप इसको और सरल करना चाहते हैं तो इसको बेटा काट भी सकते हैं। देखो 2 नी 4, 2 तिया 6 और 18 बार। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा किताब से मिलता जुलता 23/18। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हल करेंगे इसके अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 4 को। तो बेटा यहाँ पर देखो 5वें प्रश्न को कैसे हल करेंगे, पहले पढ़ लेते। लिखा हुआ 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, दूसरी संख्या पूछ रहा है तो यहाँ लिख देंगे हल पहले तो, और लिख देंगे माना दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है, हमने इसको x मान लिया बेटा, और दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है जी, पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या दी हुई है हमें -16/7। ठीक है, और योगफल कितना दिया हुआ है 5 माइनस के, योगफल है हमारा कितना -5। तो सवाल क्या कर रहा था, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। तो दो संख्या हमने कौन सी मान ली ना, एक तो हमने ना कहा गई, एक तो हमने दूसरी संख्या, एक तो ये रही और एक हमने मान ली ये। भाई परिमेय संख्या कैसे कहते, P/Q के रूप में लिख जाए, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, 0 नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या कहलाई जाएगी। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का योग कर देना है ना, इसका और इसका। कैसे, यहां पर देखो का योगफल, इसको लेंगे। ठीक है, का योगफल कितना -5 है, बस सरल कर दो, x को यहीं पर रहने दो, -5 ये रहे बेटा। इसको पक्षांत करेंगे, जब पक्षांत करेंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, कितना 16/7। ठीक है, x बराबर एलसीएम कितना आएगा 7 ही आएगा क्योंकि अकेला बेचारा। तो 7 पंजे कितने हो जाएंगे 85, वो सॉरी 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 17 नहीं 7 है, प्लस के 16 एकम 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 35 में से 16 को घटाएंगे कितना आएगा हमारा -19 बचे और 7। तो ये हमने दूसरी संख्या याद कर ली, कितनी आई दूसरी संख्या -19/7 हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा क्या बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि देखो ये नई किताब से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और नई किताब से पढ़ा रहा हूं तो इसमें जो प्रश्न संख्या जो 6 है, भाई 2 सवाल हैं इसके प्रश्न संख्या 6 के, तो वो यहां पर नहीं दर्शाए हैं क्योंकि नई किताब में उनको हटा दिया गया है। ठीक है, तो उन 6 क्वेश्चन संख्या 6 के स्थान पर ये आगे हमारे सत्य और असत्य, कौन कौन सत्य है। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे। ठीक है, हम नई किताब से ही पढ़ा रहे हैं ना कि पुरानी किताब से, तो आप बेटा इसको समझ लेना। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको हल करना है। तो चलो मैं इसको हल करके यहीं पे बताता हूँ कैसे इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, निम्नांकित में कौन कौन से कथन सत्य हैं, सत्य हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ पहले भाग में 2/5 में से माइनस के 2/5 घटाने पर शेष पर शून्य होता है। आइए बेटा इसको देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा बेटा। चलो इसको साइड में कर देते हैं और इसके आधार पे हम बता दें बेटा, इस संख्या को लिखेंगे अलग। देखो बेटा यहाँ पर हम लिख देंगे छठे के पहले भाग को, और लिखा हुआ है 2/5, ठीक है, 2/5। और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस में से घटाने के लिए कह रहा है, में से, और यहाँ लिख देंगे माइनस के 2/5, ठीक है, में से घटाने पर शून्य प्राप्त होगा। तो देखो 2/5 तो हमारा ये रहा, और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस के 2/5 हो जाएंगे, ठीक है। सरल करेंगे बेटा, मैंने क्या बताया था, हर इसके समान है तो क्या रहेगा, 5 रहेगा, ठीक है। और जब हर समान होंगे तो अंश को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे, 4/5, 4/5। क्या इसका आंसर शून्य आया भाई, वैसे तो ये इसका आंसर है। तो ये क्या कह रहा था, मैं आपको यहां पर बता दूं, कह रहा था घटाने पर शेष पर शून्य होगा, शून्य तो नहीं आया, इसलिए क्या है, असत्य है। क्या लिख देंगे, असत्य है। तो हम यहां पर लिख देंगे इसके पास में ही असत्य, ठीक है, असत्य, ये झूठ बोल रहा था। अब आगे देखिए, यहां पर देखो ये भाग लिखा हुआ है, और माइनस के 2/7 माइनस के 3/7 बराबर माइनस के 3/7 माइनस, और कोष्टक में माइनस के 2/7। कह रहा है ये दोनों बराबर आ रहे हैं। आइए देखते हैं, बराबर आते हैं तो सही है, और नहीं आते तो गलत है। तो मैं एक काम करता हूं, इसके पास में इसको संख्याओं को लिख देता हूं। जो लिखा हुआ है हमारा कितना, दूसरे नंबर पर है हमारे कोष्टक में, माइनस के 2/7 कोष्टक बंद, माइनस के 3/7 बराबर माइनस के 3/7, और ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस में माइनस के 2/7, ये कोष्टक में रहेंगे। तो बेटा मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम कोष्टक को खोलेंगे बेटा, ठीक है। तो कोष्टक को खोलते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो हो जाएगा हमारा माइनस के 2/7 माइनस के 3/7 बराबर माइनस के 3/7 बट्टे माइनस और माइनस प्लस के हो जाएंगे 2/7। मैंने क्या कहा था, जब हर समान हो तो अंश, वो सॉरी, हर समान हो तो एलसीएम वही का वही आता है, ठीक है, दोनों तरफ आ गया। तो देखो यहां हो जाएंगे कितना, माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस के 3 और प्लस का 2, ठीक है। तो देखना माइनस के 3 और 2 माइनस के कितने हो जाए, माइनस के 5/7 बराबर 2, 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1/7। क्या दोनों संख्या बराबर आ रही हैं, नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है, ठीक है। यही हमारा क्या बेटा आंसर हो गया। तो अब हल करते हैं इसके तीसरे भाग को, एक साफ पेज ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर तीसरे भाग को लिख देते हैं। तीसरे भाग में लिखा हुआ है जी, क्या लिखा हुआ है, कोष्टक में लिखा हुआ है माइनस के 3/4 माइनस कोष्टक में माइनस के 7/4 कोष्टक ग्रेटर देन 1/4। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या छोटी है और इधर वाली संख्या का आंसर बड़ा आना चाहिए। अगर इधर वाली संख्या का आंसर बड़ा आ गया तो हमारा सत्य है, और अगर ये छोटा रहता है, ये जैसा वैसा है, ये मतलब ये छोटा रहता है ना, और ये इससे बड़ा है, तो भैया फिर गलत हो जाएगा। कैसे, नहीं आई समझ में, यहाँ पे देखते हैं। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले कोष्टक को खोल देना है। जब कोष्टक को खोलेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, माइनस के 3/4 और माइनस प्लस के हो जाएंगे 7/4, ठीक है। इसको साथ लेके चलेंगे। हर कैसा है, समान है। जब हर समान होगा है तो एलसीएम वही का वही हो जाएगा, और ऊपर संख्या जैसी थी वैसी वैसी लिख दी जाएंगी हमारी। 7 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4, और बट्टे में क्या है हमारे पास, 4, ठीक है। ये क्या हमारा 1/4, 4 एकम 4। तो आप यहाँ पर खुद देखिए कि यहाँ तो 1 है और यहाँ पर है 1/4। तो भैया 1 से छोटा ही तो है ये भाई, 1/4 है और ये 1 है, तो 1 बड़ा है, जाहिर सी बात है ये बड़ा ही है, जिसका मुंह खुला हुआ था, ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो इसका मतलब बिल्कुल सत्य है। कैसा है ये, सत्य है, और यही हमारा क्या बेटा आंसर है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अंतिम वाले सवाल को। तो बेटा आइए इसको करते हैं सरल, ठीक है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कोष्टक को खोलना है। ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस के 5 ग्रेटर देन, और पहले छोटे वाले कोष्टक को खोलेंगे, हो जाएगा हमारा क्या, माइनस के 12/7, और ये हो जाएगा हमारा
8/7, ठीक है। ये कोष्टक को हमने खोल दिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर 5 तो लिखने हैं ही है, ये भी लिखना है, और हमें लेना है इसका एलसीएम। भाई कोष्टक को तभी खोला जाएगा तब उसको सरल करोगे आप, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो हर कैसा हमारा समान है, तो अंश को भी ज्यों का त्यों लिख देना बेटा, ठीक है। ये लिख दिया जी हमने। अब -5 और ये हो जाएगा हमारा कितना, हो जाएंगे हमारे 12 और 8 -20, ठीक है, -20। कोष्टक जी खुल गया, खुल गया कोष्टक। तो अब क्या हम इसको आंसर कह सकते हैं? नहीं। हमें क्या करना है, हमें आंसर तभी तब पता चलेगा ऐसे सवालों में जब इसके हर समान होंगे। इसको इसलिए हमें इसके हर करने हैं समान। तो इसलिए एक काम करते हैं, हम 7 की गुणा कर देते हैं इधर, और सॉरी 7 की गुणा ऊपर और नीचे कर देते हैं। जो भाई हमारा 7 पंजे 35 और बट्टे 7, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा कितना, -20/7। तो अब आप इसमें कैसे बताओगे भैया छोटी कौन सी बड़ी कौन सी? तो आपको देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, समझना। अब देखो अगर मैं कहूँ आपसे 4 बड़ी है ना, इससे बड़ी 3 है ना, इससे बड़ी 2 है, तो जितनी संख्या छोटी रहेगी माइनस में उतनी बड़ी रहती है। तो देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 35 लिख दें तो जाहिर सी बात है 20 यहीं पे आएगा लास्ट में, तो हम इसको बड़ी नहीं कहेंगे, हम बड़ी कहेंगे इसको, ठीक है। तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी है? ये। और देखो ये कह ही रहा है कि बड़ी संख्या, देखो मुंह खुला हुआ है ना इसका, तो यही रहेगी, इसलिए ये कैसा है, 70। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। जय हिंद।